everyone. Today we are going to talk about very useful topic that is all about phrasal verbs. Now what is phrasal verbs? जब भी एक preposition और verb साथ में join हो जाते हैं so that becomes phrasal verb, जहाँ पर दो words मिलकर एक अलग ही meaning लेकर आते हैं. So when we use phrasal verbs in our language, it makes our language very impressive. So why not to study that and use it in our language? Today we'll see some phrasal verbs with on. The very first phrasal verb is count on. वैसे तो count का मतलब गिनना होता है, but here when on is there with count, so count on becomes something which you can rely on. It simply means to rely on or trust someone or something. Let's understand with the help of example. For example, I can always count on my sister for her support. मैं हमेशा अपनी बहन को रिलाई कर सकती हूँ, मैं उस पर रिलाई कर सकती हूँ मीन्स मैं उस पर डिपेंड हो सकती हूँ, उस पर भरोसा कर सकती हूँ. सो काउंट ऑन का मतलब हो गया रिलाई ऑन, डिपेंड करना या फिर भरोसा करना. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. यू कैन काउंट ऑन मी टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो. तुम मुझ पर रिलाई कर सकते हो कि मैं कल तक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लूँगा. सो रिलाई करना इज काउंट ऑन. सो फ्रॉम नाउ डू यूज काउंट ऑन इंस्टेड ऑफ रिलाई ऑन. Another phrasal verb is catch on. Catch मतलब पकड़ना, लेकिन यहाँ पर on भी है, so the meaning is not पकड़ना. So catch on simply means to understand or grasp any concept. किसी भी चीज़ को समझने के लिए ना, समझने के लिए तो हम बेसिक लैंग्वेज में understand यूज़ करते हैं, but better language में you can use catch on. Let's see some examples. It took a while, but he finally caught on to the new software. उसको थोड़ा टाइम लगा, लेकिन फाइनली उसने समझ ही लिया नया सॉफ्टवेयर है क्या. सो समझने के लिए वी आर यूजिंग कैच ऑन, और यहाँ पर सेकेंड फॉर्म की बात कर रहे हैं, सो वी आर यूजिंग कैच की जगह कॉट. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. द स्टूडेंट्स क्विकली कॉट ऑन टू द टीचर्स एक्सप्लेनेशन. स्टूडेंट्स को टीचर्स की एक्सप्लेनेशन वजह से एक ही बार में समझ में आ गई, तो समझ में आना इज कैच ऑन. हेयर ऑल्सो वी आर यूजिंग सेकेंड फॉर्म, सो वी कैन से कॉट ऑन. सो अंडरस्टैंड मीन्स कैच ऑन. Let's see another phrasal verb, that is run on. Run means भागना, लेकिन यहाँ पर भागना नहीं है. Here it means run on. Simply it has a very simple meaning, something that continues for a long time than expected. जितनी उम्मीद होती है उससे ज़्यादा ही जब किसी चीज़ में टाइम लग जाए, so there you can use run on. For example, the meeting ran on for an extra hour due to intense discussion. इंटेंस डिस्कशन की वजह से मीटिंग 1 घंटा एक्स्ट्रा चली. सो उम्मीद नहीं थी लेकिन काम चलता गया, तो वहाँ हम यूज़ कर रहे हैं रन ऑन. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. द मूवी रन ऑन एंड वी डिडंट गेट होम अंटिल मिडनाइट. मूवी चलती गई, लेट हो गई और हम मिडनाइट तक भी, 12 बजे तक भी घर नहीं पहुँचे. सो रन ऑन सेकेंड फॉर्म. रन ऑन सिंपली मीन्स समथिंग विच कंटिन्यूज फॉर लॉन्ग टाइम दैन एक्सपेक्टेड. नेक्स्ट इज बैंक ऑन. बैंक का मतलब क्या होता है? पैसे जमा करने वाला, या फिर नदी के किनारे को भी बैंक ऑफ रिवर बोलते हैं, बट यहाँ पर बैंक ऑन का अलग ही मीनिंग है. बैंक ऑन सिंपली मीन्स टू डिपेंड ऑन समथिंग हैपनिंग. किसी भी चीज़ पर निर्भर होने के लिए वी कैन से बैंक ऑन. लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स. फर्स्ट इज डोंट बैंक ऑन द वेदर बीइंग नाइस फॉर द आउटडोर इवेंट. बाहर कोई भी इवेंट करना है उसके लिए मौसम के ऊपर तो डिपेंड मत हो, तो डिपेंड होने के लिए वी आर यूजिंग बैंक ऑन. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. वी वर बैंकिंग ऑन द प्रोजेक्ट गेट अप्रूव बट इट गॉट डिलेड. हम डिपेंड कर रहे थे कि प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाएगा, फिर कुछ सोचेंगे बट डिले हो गया. सो वी वर बैंकिंग ऑन गेटिंग द प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बट इट गॉट डिलेड. सो बैंक ऑन मीन्स डिपेंड होना, निर्भर होना. लेट्स सी सम मोर फ्रेजल वर्ब्स. अनदर वन इज जूम इन ऑन. जूम इन ऑन सिंपली मीन्स किसी भी चीज़ पर फोकस करना, कंसंट्रेट करना, और वो भी जब क्रूशियल डिटेल्स की बात आती है. सो जूम इन ऑन सिंपली मीन्स टू फोकस और कंसंट्रेट अटेंशन ऑन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट. किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फोकस करने के लिए वी आर यूजिंग जूम इन ऑन. हैव यू सीन टैब में स्क्रीन्स पर हम जूम इन करते हैं, तो जूम इन हम किस लिए करते हैं? उस चीज़ पर फोकस करने के लिए. सो देयर वी कैन यूज दिस
for focus. Let's take some example. The detective zoomed in on the crucial details of the crime scene. जब भी डिटेक्टिव का काम आता है तो वो हर एक चीज़ पर फोकस करते हैं, उनकी डिटेल पर फोकस करते हैं. So there we are using zoom in on. Let's take one more example. Let's zoom in on the main issues during the discussion. डिस्कशन के टाइम पर जितने भी इश्यूज हुए उन पर फोकस करते हैं. तो फोकस करना इज zoom in on. Another one is hold on. Hold on simply means to wait or take a pause. कहीं पर भी इंतज़ार करना है या सामने वाले को बोला 2 मिनट रुकिए, तो वहाँ आप क्या यूज़ करेंगे? hold on. For example, please hold on for a minute, I'll be right back with the information. जब आपके साथ में कोई बंदा है, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपके पास नहीं है, तो आप क्या बोलते हो? 2 मिनट रुकिए, मैं इन्फॉर्मेशन लेके आ रही हूँ. सो 2 मिनट रुकिए, वी कैन से प्लीज़ होल्ड ऑन फॉर अ मिनट. Let's take one more example. We need to hold on until the result of tests are announced. जब तक टेस्ट के रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जाते तब तक हमें रुकना है. तो रुकने के लिए भी ऐसे ही hold on. Last but not the least, it's all about carry on. Carry का मतलब क्या होता है? कुछ भी उठाना. But here carry on simply means to continue doing something. कुछ भी चीज़ को continue करना, करते रहना. For example, despite the challenges, we decided to carry on with the project. Challenges तो आएंगे, challenges के बावजूद भी हमने प्रोजेक्ट के साथ कंटिन्यू किया, करने दिया, इग्नोर नहीं किया या छोड़ा नहीं. सो करना, कंटिन्यू करने के लिए भी ऐसा ही कैरी ऑन. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. द बैंड इग्नोर्ड द टेक्निकल इशू एंड कैरीड ऑन विद द परफॉर्मेंस. टेक्निकल इशूज थी लेकिन उसको इग्नोर करके उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस कंटिन्यू की. तो कंटिन्यू के लिए भी ऐसा ही कैरी ऑन. So here we have learned some phrasal verbs that were with on. So I hope you would definitely going to use all these phrasals and it will definitely help you in your language. So till that time, stay tuned with us and wait for the next video.